नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। एसआईआर की प्रक्रिया देश भर में चल रही है, गोवा में भी चल रही है और वहाँ एक के बाद एक हम लोग देख रहे हैं कि गोवा में कई लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। कल हमने बात की थी कि गोवा के एक लोकसभा सदस्य, सांसद जो हैं गोवा से, वो वी फर्नांडिस, उनको नोटिस भेजा गया। वो वॉर वेटरन हैं और करगिल के वो हीरो हैं, नेवी के अधिकारी रहे हैं। आज तो नेवी के पूर्व अध्यक्ष को ही भेज दिया गया। देश की जो नौसेना है, आप जानते हैं 3 सेनाएं हैं देश में, थल सेना, जल सेना, नौसेना। तो जो नौसेना है उसके एक चीफ रहे हैं एडमिरल अरुण प्रकाश। अब वो चीफ रहे थे तो अब इस पर किसी को सवाल होगा कि वो भारतीय नागरिक नहीं होंगे। होगा क्या? भाई, जो हिंदुस्तान को इतने साल तक जिन्होंने सेवा की है, नौसेना के इतने बड़े पद से जो सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन उन पर कौन शक करेगा या उनकी नागरिकता उनको प्रूव करनी पड़ेगी? क्या ऐसे दिन आएंगे? ऐसा एहसास था किसी को? आ गए, ऐसे दिन आ गए। उन्होंने बहुत दुखी होके बड़े परेशान मन से एक पोस्ट किया है, चिट्ठी लिखी है। देखिए जरा आप, ये हो क्या रहा है इस देश में, समझ नहीं आ रही बात। ये पढ़िए पहले। 80 वर्ष की उम्र हो गई है, 20 साल पहले रिटायर हुए थे। क्या लिखे हैं देखिए। आई नाइदर नीड I neither need nor have ever asked for any special privileges since retirement 20 years ago. My wife and I had filled the SIR forms as required and were pleased to see our names figure in the Goa Draft Electoral Rule 2026 on the EC website. We will, however, comply with the EC. ठीक है। इनको कहा कोर्ट ने, एसी ने इनको कहा कि भैया आओ, 20 किलोमीटर दूर आओ, अलग अलग दिनों में आओ। दोनों, इनकी उम्र 82 साल है, इनकी पत्नी की उम्र 78 साल है। और उन्होंने कहा मे आई पॉइंट, उसके बाद उन्होंने लिखा है मे आई पॉइंट आउट टू ईसीआई दैट ए इफ द एसआईआर फॉर्म्स आर नॉट इवॉकिंग रिक्वायर्ड इन्फो दे शुड बी रिवाइज्ड। आपने जो फॉर्म्स बनाए हैं भैया, अगर उसमें इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है तो उनको बदल डालो, उसमें नई चीजें ऐड कर दो, अमेंड कर लो। द बीएलओ विजिटेड अस 3 टाइम्स। बताइए, 3 बार बीएलओ उनके घर पे आया है। कुड हैव आस्क्ड फॉर एडिशनल इन्फो, वही मांग लेता इनसे जरूरी डॉक्यूमेंट जो चाहिए थे, नहीं मांगे। वी वर ऑन 80 to 78, 82 और 78 बरस की उम्र के 2 लोग हैं, ओल्ड कपल, एंड हैव बीन आस्क्ड टू अपीयर ऑन 2 डिफरेंट डेट्स 18 किलोमीटर्स अवे। 18 किलोमीटर हम लोगों को जाना पड़ा, 2 बार जाना पड़ा, अलग अलग दिनों पे जाना पड़ा, और हम लोगों ने जाके अपनी नागरिकता वहां पर साबित की। अब बीएलओ साहब जो आए थे वो पूछ लेते हमसे कि भाई ये कागज दे दो, ये कागज दे दो, तो शायद हम लोग दे देते। अब एक बात बताइए, कितना ह्यूमिलेटिंग होगा एडमिरल अरुण प्रकाश साहब के लिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती वक्त हिंदुस्तान की सेना में सेवा करते हुए गुजारे। देश की सेना के, इतनी महान सेना के, नौसेना के वो अध्यक्ष एडमिरल रहे, सबसे ऊंचे पद पर रहे। आज उनको कोई पूछेगा कि आप अपनी नागरिकता के ये कागज हमको दिखाइए, तो जाहिर है उनको बुरा ही लगेगा, उनको लगा होगा बुरा। लेकिन ज्ञानेश कुमार तो जो चाहते हैं वो हो रहा है। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि किसको बुरा लगेगा, किसको नहीं लगेगा। उनको ये ठीक लगा और उन्होंने ऐसा कर डाला। कल भी हमने देखा था, कल हमने इस पे वीडियो भी बनाया था, लेकिन कोई फर्क नहीं। नोटिस जारी कर उनको चुनाव सूची में चल रहे एसआईआर के तहत अपनी पहचान साबित करने के लिए बैठक में शामिल होने को कह दिया। देखिए आप, सेवानिवृत्त हुए थे, उसके बाद गोवा में सेटल हो गए एडमिरल अरुण प्रकाश। उन्होंने कहा कि अगर एसआईआर फॉर्म से जरूरी जानकारी नहीं मिल रही तो फॉर्म बदल दो। जो हमने आपको ट्वीट में दिखाया, बदल देना चाहिए। उन्होंने सुझाव भी दे दिए हैं भाई, अब इतनी उम्र के हम लोग हैं, थोड़ा सा तो ख्याल रख लीजिए हमारा, लेकिन ख्याल तो नहीं रख पाए उन्होंने। तो ज्ञानेश कुमार ने जो तय कर दिया है। एडमिरल अरुण प्रकाश भारतीय नौसेना के सर्वोच्च पद पर सेवाएं दे चुके हैं। 31 जुलाई 2004 से लेकर 30 अक्टूबर 2006 तक नौसेना के अध्यक्ष रहे हैं। अपने करियर में एक
करियर बोर्न फाइटर स्क्वाड्रन, एक नेवल एयरफोर्स एयर स्टेशन और 4 युद्धपोतों की कमान उन्होंने सँभाली। इसमें एयरक्राफ्ट करियर आईएनएस विराट भी शामिल था। एडमिरल अरुण प्रकाश को उनकी बहादुरी के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल पीवीएसएम, अति विशिष्ट सेवा मेडल एवीएसएम, वीर चक्र विशिष्ट सेवा मेडल जैसे सम्मानों से नवाजा गया है। अब इतना डेकोरेटेड कोई सोल्जर अगर इस देश में हो और उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए, तो ज़ाहिर है वो सवालों के घेरे में तो पूरी प्रक्रिया आएगी। कल ही हमने बताया था कि दक्षिण गोवा के कांग्रेस के सांसद हैं विरिएटा फर्नांडिस, उनको भी चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया। उनको चुनाव आयोग नोटिस भेज के वो भी माफ़ कीजिएगा, वो भी नेवी में थे। अगर वो नेवी में भी थे और सांसद भी हैं, उनसे भी जवाब माँगा जा रहा है, तो ये सवाल तो जम जम बनता है। खैर, हुआ क्या, उनको नोटिस भेजा और सांसद ने कहा कि भई हैरान करने वाली बात है। इस नोटिस ने ईसीआई की जो पूरी प्रक्रिया है, उस पर बार-बार बहस छेड़ दी, उनको भी भेज दिया और अब अरुण प्रकाश को भेज दिया है। अभी देखते हैं, अभी तो प्रक्रिया चल रही है, किस-किस को और भेजा है। लेकिन ये सवाल बार-बार खड़े हो रहे हैं। फर्नांडिस ने भी ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि भई मुझे चुनाव आयोग से नोटिस मिला, जिसमें मुझसे मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखने के लिए पहचान साबित करने वाले दस्तावेज़ों के साथ उपस्थित होने को कहा गया। ये नोटिस ऐसे समय आया जब ईसीआई 2024 के पिछले लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए नाम स्वीकृत करने से पहले मेरे सभी उम्मीदवारों के जो कागज़ थे उनकी जाँच कर चुका है, करवाया है। उन्होंने ये भी कहा कि भई मैं तो 1989 से मतदान कर रहा हूँ। कई मौकों पर तो अपनी ड्यूटी जो है उससे छुट्टी लेके आया हूँ और चुनाव लड़ लिया। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि भैया आपका नागरिक भारत के हो क्या? एक वहाँ पर जो समझ पाया हूँ, वो कारण ये भी हो सकता है कि गोवा में सिटीज़नशिप को लेकर के क्योंकि वहाँ पर पुर्तगाल के जो सिटीज़न्स हैं या पुर्तगाल की जो कंट्री है उसने उनके भी बहुत सारे लोग जो गोवा के कई लोग पुर्तगाल के सिटीज़न्स भी हैं। अ, भारतीय सिटीज़न नहीं है वो, वहाँ के सिटीज़न हैं। क्योंकि ये आप जानते हैं कि भारत का हिस्सा बनने से पहले गोवा पुर्तगाल की कॉलोनी था और उसके बाद भारत का हिस्सा बना। तो वो एक सिटीज़नशिप का रास्ता उनके पास ये रहा होगा। तो शायद वो कहीं दिक्कत तो नहीं है। लेकिन उसमें जो लोग होंगे उनके तो भारत की नागरिकता खत्म हो गई होगी, ज़ाहिर है वो तो भारत के नागरिक बचेंगे नहीं, क्योंकि एक देश के ही नागरिक आप रह सकते हैं। पर ये जो भी विवाद है, ये थोड़ा-सा परेशान करने वाला विवाद है और लेकिन ये नागरिकता कम से कम इनकी तो संदेह के घेरे में नहीं आ सकती, एडमिरल अरुण प्रकाश की और विटेरो फर्नांडिस की जो सांसद हैं। बाकियों के साथ जो होगा वो भी धीरे-धीरे हमको पता लगेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।